अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। निहायत इज़्ज़त व एहतराम के लायक हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह पाक बानियान महफ़िल और मुआविनीन इनके कामों में, इनके अमल में, इनके हुस्न ज़ौक़ में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। शायर कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, ज़िक्र है ऊंचा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है कि और हमने बुलंद कर दिया, लका ज़िक्रक, आपके लिए आपके ज़िक्र को। लका ज़िक्रक, लका कहते हैं हबीब आपके लिए, आपकी खातिर हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला कौन है, फ़ाइल कौन है? हम नहीं हैं। आज जो हम हुजूर की याद में महफ़िल सजाए बैठे हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं है, मेरे खालिक ने हमारा इंतखाब कर लिया है। ये तो मेरे खालिक का करम है कि जिस पर कर दे। आज अगर हम अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं, अगर हमारी ज़ुबानों पर सैयदी या नबी की सदाएं हैं, तो इसमें हमारा क्या कमाल है। ये तो मेरे खालिक का करम है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये तो उसने अपने ज़िम्मे लिया है कि ए हबीब, हमने आपकी खातर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। एक वक्त था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। सारा माहौल आपके मुखालिफ, रिश्तेदार आपके मुखालिफ, अहले मक्का आपके दुश्मन, अहले अरब आपके मुखालिफ, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह फरमाता है कि ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह
इस नूर को दर्जाए कमाल तक पहुंचा के रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपकी खातर, आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मक्का वाले मुखालिफ, अहले अरब मुखालिफ, कहाँ मक्का कहाँ मदीना, जहाँ अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया, कहाँ सैयद वाला। कभी गौर किया करो, कभी सोचा करो, कभी समझा करो। हजारों मील की मुसाफत पर सैयद वाला के जहाँ आज रात की तन्हाइयों में बैठे आप अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। हजारों मील की मुसाफत पर मक्का में ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे आका का मस्कन मदीना में ठहरा। मुस्तफ़ा करीम आज मदीना में आराम फरमा रहे हैं। कहाँ सैयद वाला की बस्ती। ये तो मेरे खालिक का करम हुआ कि मदीना से ये नूर निकला, सैयद वाला तक पहुंचा। सैयद वाला के बच्चे बच्चे की जुबान पर, हर नौजवान की जुबान पर, हर बूढ़े की जुबान पर, हर मर्द की जुबान पर, हर औरत की जुबान पर या नबी की सदाएं हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब ये आपके जिक्र को खत्म करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में हम आपका जिक्र फैला देंगे। मैं एक मिसाल देकर आगे बढ़ूंगा। कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे पहले मैं अर्ज कर दूं, जब ये आयत नाजिल हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिब्राइल अमी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब पूछता है कि आपके जिक्र की बुलंदी की कैफियत क्या है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे जिक्र की बुलंदी की कैफियत क्या है। जिब्राइल अमी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मअया, ऐ हबीब जहाँ मेरा जिक्र होगा, जब मेरा जिक्र होगा हबीब तेरा भी जिक्र होगा। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मअया, ऐ हबीब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। तवज्जो कीजिए, आज हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक़्त तक मुसलमान नहीं होते जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले। कलिमा जो हमारे ईमान की बुनियाद है, इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद है। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम आए, सब ने एक ही रास्ता दिखाया कि लोगों, तुम्हारा माबूद अल्लाह है, तुम्हारा मस्जूद अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा पालनहार अल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। हर नबी की यही तालीम रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी भी यही तालीम रही। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे। अल्लाह के रसूल ने भी यही तालीम दी कि लोगों, तुम्हारा माबूद एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। तुम्हारा मस्जूद एक है, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा न करो। लेकिन तालीम दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सारी जिंदगी आप ये कलिमा पढ़ते रहें, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उस वक़्त तक आप मुसलमान नहीं कहलवा सकते जब तक ये ऐलान न कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। गोया इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये लाजिम है कि जहां बंदा अल्लाह की वहदनियत का ऐलान करे, मोहम्मद अरबी की नबूवत और रिसालत का भी करार करे। इसके बगैर तो बात बनती ही नहीं है। और मेरा
अल्लाह क्या खूब फरमाता है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ हबीब, जो आपकी आने वाली घड़ी है वो गुजरने वाली घड़ी से कहीं बेहतर है। तवज्जो कीजिए, अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जो ऐ हबीब आपकी घड़ी आने वाली है गुजरी हुई घड़ी से कहीं बेहतर है। जरा मक्का की फिजाओं में जाओ, मक्का की गलियों और बाजारों में जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, परेशान किया गया, अल्लाह के रसूल ताइफ तशरीफ ले गए। सरदार के कहने पर अल्लाह के रसूल पर पत्थरों की बारिश की गई। फिर अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना पहुंचे। फिर गज़वात का सिलसिला शुरू होता है। बदर हुआ, उहुद हुआ, खंदक हुआ, गज़वात का एक सिलसिला है। उसके बाद एक जंगों का सिलसिला है। इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम फैलता गया, इस्लाम दुनिया के कोने कोने में बढ़ता चला गया, इस्लाम का परचम सर बुलंद होता गया। ऐ हबीब, आज के लोग आपके जिक्र को रोकना चाहते हैं, ऐ हबीब आपके जिक्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ हबीब, जो आपकी आने वाली घड़ी है गुजरने वाली घड़ी से कहीं बेहतर है। मैं तवज्जो चाहूंगा, आज से 50 साल पहले जो अल्लाह के रसूल का जिक्र था आज कहीं ज्यादा है। आप देखते हैं पिछले साल का जिक्र इस मर्तबा भी हो रहा है, अगले साल भी होगा, फिर भी होगा, कयामत तक मेरे मुस्तफा का जिक्र होता चला जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ हबीब, जो आपकी आने वाली घड़ी है गुजरने वाली घड़ी से कहीं बेहतर है। मैं बस आखिरी जुमले हैं मैं, और एक मैं दरस भी देना चाहूँगा। बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, मेहरबानी है कि हमारी ज़ुबानों पर मुस्तफ़ा करीम का नाम है। आप गलियों को सजाते हैं, आप बाज़ारों को सजाते हैं, आप अपने घरों को सजाते हैं। अल्लाह करे कि हमारे दिल भी सज जाएं, अल्लाह करे कि हम अमल के मैदान में भी उतरें, अल्लाह करे कि हम सीरत मुहम्मदिया पे भी अमल करें, अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ जाए हमारा चलना मुस्तफ़वी हो जाए, हमारा बैठना मुस्तफ़वी हो जाए, हमारी नशिस्तो बर्खास्त मुस्तफ़वी हो जाए, हमारी जलवत हमारी खलवत मुस्तफ़वी हो जाए, हमारी सियासत मुस्तफ़वी हो जाए, हमारी मईशत मुस्तफ़वी हो जाए। हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह करे वो दिन आए। मुबारक हो आपको ये मोहब्बत मुस्तफ़ा। आपने इस मजलिस का इनेकाद किया, मजलिस मुस्तफ़ा सजाई है, अल्लाह इसको कबूल करे, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। गलियां सज गई, बाजार सज गए, सिर्फ सैयद वाला में नहीं गली गली नगर नगर सज गए, पूरा मुल्क सज गया, पूरी दुनिया सज गई। जहां जहां आशिकाने मुस्तफ़ा रहते हैं कायनात जगह जगह पे बुकाए नूर बन गई कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरा खालिक अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा करीम से कितनी मोहब्बत करता है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह की मोहब्बत देखिए अपने हबीब के साथ कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम भी नबी करीम पर दरूद भेजो, खूब सलाम भेजो कि एक ऐसा अमल है अल्लाह भी कर रहा है, मलाइक भी कर रहे हैं, और मेरा अल्लाह चाहता है कायनात में जितने मोमिन हैं आओ सारे मिलकर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दरूद और सलाम भेजें। मैं बस आखिर में आपके सामने एक अर्ज करने लगा हूं। मेरी एक दरखास्त है, एक अर्ज है। जो साहिब माल है अपने घरों को सजा लेते हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दी है वो गलियों को सजा लेते हैं,
महाफिल का इनेकाद कर लेते हैं, लेकिन गरीब सोचता है कि मैं क्या करूं। गरीब घबराए नहीं, गरीब परेशान न हो। उसके दिल में तड़प है, उसके दिल में तमन्ना है, उसके दिल में ख्वाहिश है, काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अपने घर को सजाता, मैं अपनी गली को सजाता। ये तड़प ऐसी है कि अल्लाह इस पर अजर अता फरमाएगा। मैं मामूली एक नुस्खा बता रहा हूं, कोई गरीब परेशान न हो, कोई अमीर परेशान न हो। रोजाना की बुनियाद पर अपने घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। रोजाना की बुनियाद पर दिन के 24 घंटों में एक वक्त का तयन कर लें जब घर में सारे अफराद होते हों। मगरिब की नमाज के बाद कभी वक्त हो सकता है, इशा की नमाज के बाद कभी वक्त हो सकता है। घर के किसी गोशे में मुतय्यन कर लें, सारे लोग बैठकर बच्चों को भी बिठा लें, खवातीन को भी बिठा लें, मर्द व जन बैठ जाएं, जवान बैठ जाएं, सारे मिलकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। हम कहते हैं कि हमारे घरों में मुसीबतें उतरती हैं, हमारे घरों में तकलीफें उतरती हैं, हमारे घरों में मुसीबतें इसलिए आती हैं, हमारे घरों में तकलीफें इसलिए उतरती हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत नहीं होती, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश नहीं किया जाता। नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, सुबह के वक़्त नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 मिनट के लिए घर के सारे अफराद घर के किसी गोशा में बैठकर, किसी एक जगह बैठकर सिर्फ एक काम करें, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप ये काम कर लें, घरों में रहमतें उतरेगी, घरों में बरकतें उतरेंगी, रिज़्क़ में फराखी होगी। और आखिरी बात यह है कि इंशाअल्लाह 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 दुरूद व सलाम की बरकत से मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत भी होगी। ये काम करेंगे आप। मैं हर मजलिस में, हर महफिल में अपने ये कलिमात दोहराता हूं। मैं हाथ खड़ा करवाने का आदी नहीं हूं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं इंशाअल्लाह इस माह रबीउल अव्वल के आखिरी जुमातुल मुबारक के मौका पर आपसे पूछने का हक रखूंगा कि किस किस ने अपने घर में दरूद व सलाम पढ़ना शुरू किया है। 10-15 मिनट निकाल लें, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे किसी एक जगह पर बैठ जाएं, गपशप हमारी खत्म नहीं होती। क्रिकेट के मैच पर बैठ जाएं, 12-12 घंटे अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। हजरात ज़ीवकार, अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल कीजिए मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत के लिए, मुस्तफ़ा करीम के इश्क के लिए। और इश्क और अकीदत के इजहार का बेहतरीन तरीका यह है कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। इंशाअल्लाह इस मर्तबा जो हम 12 रबीउल अव्वल को निकलेंगे और जुलूस निकालेंगे जो मदीना चौक से जिसका आगाज होगा, इंशाअल्लाह दरूद व सलाम के साए में ये जुलूस निकलेगा। इंशाअल्लाह दरूद व सलाम की सदाएं होगी। पुराने तरीकों को छोड़ दें, पुराने तरीकों को छोड़ दें, दरूद व सलाम को अपना लें, इसलिए कि यही एक ऐसा वजीफा है दुनिया में भी हमें कामयाबी देगा, आखिरत में भी हमें कामयाबी देगा। इस मर्तबा जो 12 रबीउल अव्वल को तकरीबन 9-9:30 बजे हम जुलूस निकालेंगे, इंशाअल्लाह दरूद व सलाम की फिजाओं में निकालेंगे। तहैया कर लें, जिनके पास सफेद लिबास है सफेद लिबास पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए। सैयद वाला की गलियां, सैयद वाला के बाजार दरूद व सलाम की फिजाओं से मुअत्तर हो जाएं
और फिर जब हम सारे आशिकाने मुस्तफ़ा इकट्ठे होकर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मरना हमने है, फिर कयामत के रोज उठना हमने है। अगर हम यहाँ सैयद वाला की गलियों और बाजारों में दरूद व सलाम की फजाओं में सैयदी मुर्शदी या नबी की सदाएं लगाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं कि कयामत के रोज जब हम उठेंगे इसी तरह दरूद व सलाम पढ़ते हुए मुस्तफा करीम के कदमों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से, प्यार है अल्लाह के रसूल से, इश्क है अल्लाह के रसूल से, फिर नमाज भी पढ़ा करें। इसलिए कि नमाज अस्सलातो कुरातो ऐनी, हुजूर फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक है। ये आपका इजहार मोहब्बत है, अल्लाह कबूल करे। आपने घरों को सजाया, अल्लाह कबूल करे। आपने गलियों को सजाया, अल्लाह कबूल करे। आपने बाजारों को सजाया, अल्लाह कबूल करे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आज हमने गलियों को आबाद कर लिया है, बाजारों को आबाद कर लिया है, तहैया कर ले कि मौला तेरे घरों को भी आबाद करेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे। मसाजिद जिनकी सफ़ें हमारे सज्दों को तरस गई हैं, इतना इज्तिमा सिर्फ जुमा के दिन नजर आता है, रमजान में नजर आता है, ईदैन के मौका पे नजर आता है। पंजगाना नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, हर आकिल पर फर्ज है, हर बालिग पर फर्ज है। लेकिन मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में एक सफ बनती है, दो सफ़े बनती हैं। कहाँ जाते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा, कहाँ जाते हैं मुहिब्बाने मुस्तफ़ा? खुदारा इस सबक को पल्ले बांध लीजिए कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मसाजिद को आबाद करने का तहैया कर लें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर हमारे जरिए बनवाए हैं। हमने ईंटें लगाई हैं, हमने मसाजिद को खूबसूरत बनाया है, हमने मसाजिद में कलीन बिछा दिए हैं, हमने मसाजिद को एयर कंडीशन बना दिया है। सर्दियों में मसाजिद में हीटर लग गए हैं, लेकिन शैतान हमें अल्लाह के घरों में नहीं जाना देता। हमें मुकाबला करना है शैतान का। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मेरा अल्लाह कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मसाजिद में जाने के लिए रोकता है, नमाज पढ़ने के लिए रोकता है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए रोकता है, वालिदैन का अदब एहतराम करने के लिए रोकता है, सिला रहमी करने के लिए रोकता है, गुरबा के साथ अच्छा सलूक करने के लिए रोकता है, फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए रोकता है। शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। हम हैं मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, हम हैं आशिकाने मुस्तफ़ा। हमने हमारी जुबानों पर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करीम का नाम है। आज की मजलिस में, आज की इस महफल में तहैया कर ले कि मौला तेरे घरों को भी आबाद करेंगे, हम नमाजें पढ़ के तेरे हबीब की आंखों को ठंडा करेंगे। अगर हम ऐसा बन गए, अगर हम ऐसा बन गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मजालिस आप करते रहें, खुदा कबूल करे, लेकिन मसाजिद को भी आबाद करें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम की सीरत पे अमल करें, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को देखें। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा करीम के जिक्र की बुलंदी तो मेरे खालिक के जिम्मे है, जिक्र को बुलंद कर दिया है। आज हमारी जुबानों पर है, लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, मुस्तफ़ा करीम ने हमें हुक्म दिया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी
हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमने मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी को सामने रखना है। मैं आखिरी बात कह के इजाज़त चाहूँगा, अगर हमने मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपना लिया, मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपना लिया, हज़रात ज़ीवकार काफिर मुस्तफ़ा करीम के खाके नहीं बनाएगा, काफिर मुस्तफ़ा करीम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, इसलिए कि काफिर जान जाएगा कि मुसलमान सिर्फ जुबानी दावे नहीं करते, इन्होंने मोहम्मद अरबी की सीरत को भी अपना लिया है। अपनाएंगे सीरत को अपनाएंगे मुस्तफ़ा करीम की, नमाज पढ़ेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, पंजगाना नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे और अल्लाह हमें सच्चा आशिक़े रसूल बना दे और ज़ुबानी दावे के साथ साथ अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।